दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में कि आपकी प्याज की खेती कितने दिन की होनी चाहिए और प्याज की खेती में पहला खाद कौन सी अवस्था में डालना चाहिए। यदि आप किसान भाई प्याज की खेती को दो तरीके से करते हैं तो आप किसान भाई जैसे कि पहली खेती जो कि प्याज की जो कि प्याज का बीज को छिड़क कर जो कि उस प्रकार से जो कि खेती कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है जो कि उसको जो कि मजदूरों के द्वारा जो कि नर्सरी से प्याज के बीज को उखाड़ कर जो कि ज़मीन में लगाया जाता है। तो उस तरीके से खेती करते होंगे आप किसान भाई प्याज की। तो आप किसान भाइयों को मैं बताने वाला हूँ पहला खाद आप किस प्रकार से डाल सकते हैं और कौन कौन सा डाल सकते हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों की जो प्याज की खेती है तो उनमें रोग भी किसी प्रकार का नहीं लगे, तो आप किसान भाई बहुत ही अच्छा उत्पादन आगे जाकर जो कि अपनी प्याज की खेती से ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि प्याज की खेती किस प्रकार से की जाती है और प्याज की खेती में कौन कौन सा खाद डाला जाता है और कितने दिन की आपकी जो कि प्याज की खेती हो जाए तो उस समय पर डाला जाता है, तभी जाकर आपको जो कि आगे जाकर अच्छे से पैदावार मिलेगी। तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी किसान भाई अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, तभी जाकर आप किसान भाई उन खादों को जो कि अपनी प्याज की खेती में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी प्याज की खेती के बारे में। आप किसान भाइयों की प्याज की खेती जब 30 से 35 दिन की हो जाए, जब आप किसान भाई जो कि उसकी निराई गुड़ाई करवा ले, तो आप किसान भाइयों को उसके बाद ही जो कि अपनी प्याज की खेती में खाद डालना है। तो वह कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं, जैसे कि आप किसान भाई डीएपी भी डाल सकते हैं और डीएपी के साथ आप किसान भाई थोड़ा बहुत जो कि यूरिया भी मिला सकते हैं। और उसके साथ में आप किसान भाइयों को जो कि किसी भी कंपनी का जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है, बायो फर्टिलाइजर लेना है, आप किसान भाई जो कि पीआई कंपनी का जो बायोवीटा आता है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, तो आप उसको भी ले सकते हैं। या फिर उसके अलावा आप जो सागरिका आता है तो आप किसान भाई सागरिका भी ले सकते हैं, जिससे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे तो आपके जो प्याज के पौधे हैं तो उनकी जड़ें अच्छे से नई नई बनेगी, अच्छे से विकसित होएगी और पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और अच्छे से हरे भरे रहेंगे। तो उनके लिए आप किसान भाई किसी भी कंपनी का जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। और उसके बाद में आप किसान भाई जो कि कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% एसपी फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप किसान भाई जो कि उस कीटनाशक पर वो भी डालना है, जिससे कि आप किसान भाइयों की जो प्याज की खेती है तो उनमें जो पौधे सूखते हैं, जो जड़ें गलती हैं, तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि उस कार्टप को डाल सकते हैं। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को लेना है फंगिसाइड, जैसे कि आप किसान भाई यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड ले सकते हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों की जो प्याज की खेती है तो उसमें झुलसा रोग नहीं आए और आपकी प्याज की खेती अच्छे से सुरक्षित रहे। तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि साफ फंगिसाइड को डाल सकते हैं। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब अपनी प्याज की खेती में जब उन खादों को डाल देते हैं निराई गुड़ाई करने के बाद, तो आप किसान भाई जो कि आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई उन खादों को डाल सकते हैं। और किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी प्याज की खेती जो कि 50 से 60 दिन की हो गई है बहुत सारे किसान भाइयों की, तो उस प्याज की खेती में जो कि झुलसा रोग भी आता है और प्याज की खेती में जो कि थ्रिप्स के लिए जो कि मार्केट से किसान भाई जो कि तरह तरह की दवाइयाँ लेकर आते हैं, फिर भी उन किसान भाइयों को जो कि अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में जो कि सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट जो कि फंगिसाइड भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ में सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट जो कीटनाशक आता है तो उसको भी बताऊंगा, जिससे कि थ्रिप्स अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे कि जो झुलसा रोग आता है प्याज की खेती में, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आप किसान भाइयों को मार्केट में तमाम प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और आप किसान भाइयों को अच्छे से समझना है, जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसान भाई जो कि प्याज की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नहीं तो आप किसान भाई जो कि बार बार मार्केट से जो कि तरह तरह की दवाइयाँ लेकर आ सकते हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों का खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप किसान भाइयों को खर्चे को भी अच्छे से देखते रहना है, जिससे कि आपका ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़े। तो आप किसान भाइयों को जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसान भाई जो कि अच्छी दवाइयाँ जो कि मार्केट से लेकर आ सकते हैं। जो मैं आपको जो दवाइयाँ बताने वाला हूँ, तो आप किसान भाइयों को जो कि एक डायरी में नोट कर लेना है,
फिर बाद में आप किसान भाई उन दवाइयों को जो कि मार्केट से लेकर आ सकते हैं, और जिससे कि आप किसान भाइयों का जो कि खर्चा भी कम हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं जो कि कीटनाशक और फंगिसाइड के बारे में। जैसे कि आप किसान भाई बीएसएफ कंपनी का जो वोपेरा फंगिसाइड आता है, तो यह फंगिसाइड किसान भाइयों सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड देखने को मिल जाता है, जिससे कि रोग बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल होता है। और किसान भाइयों इसके टेक्निकल की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को, और इसके अंदर टेक्निकल जो कि पायराक्लोस्ट्रोबिन 13.3% और इपोक्सीकोनाजोल जो कि 5% ऐसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। तो आप किसान भाई इस टेक्निकल के आधार पर जो कि इस फंगिसाइड को लेकर आ सकते हैं। और किसान भाइयों यह कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, झुलसा, डाउनी मिल्ड्यू, अनेक प्रकार के रोगों को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए आप किसान भाई इस फंगिसाइड को लेकर आ सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई जो कि इस फंगिसाइड के डोज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप किसान भाइयों को मैं सही जो कि इसका डोज बताने वाला हूं। तो आप किसान भाई 150 लीटर पानी में इसको 200 ml डालकर जो कि प्याज की खेती में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे भी आप किसान भाइयों को इसके साथ में जो कि कीटनाशक मिलाना है, तभी जाकर करना है। और किसान भाइयों इसके जो कि प्राइस की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 800 ml का जो पैकेज आता है, तो आप किसान भाइयों को 1800 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। तो आप किसान भाई वहाँ से लेकर आ सकते हैं, या फिर आप किसान भाई जो कि ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और किसान भाइयों इसके रिजल्ट टाइम की बात की जाए तो आप किसान भाई जब स्प्रे करते हैं, तो आप किसान भाइयों को 15 से 18 दिन में जो कि रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप किसान भाई इस फंगिसाइड को डाल सकते हैं, जिससे कि झुलसा रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और इस फंगिसाइड के साथ में आप किसान भाइयों को जो कि सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट कीटनाशक लेना है, जिससे कि जो थ्रिप्स लगता है प्याज में, तो वह अच्छे से कंट्रोल होए। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को सिजेंटा कंपनी का जो अली का कीटनाशक आता है, और उसमें जो टेक्निकल मिलता है, तो वह टेक्निकल आपको थायोमेथोक्सम 12.6% और लेमडासाइरोथिन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि किसान भाइयों यह एक सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, जिससे कि थ्रिप्स बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल होता है। और किसान भाइयों इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाई 150 लीटर पानी में 80 ml डालना है, और आप जो कि अपनी प्याज की खेती में स्प्रे कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट टाइम की बात की जाए तो आप किसान भाई जब स्प्रे करते हैं, तो 10 दिन के बाद ही आप किसान भाइयों की प्याज की खेती में थ्रिप्स हैं, तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। जब आप किसान भाई जो कि कीटनाशक और फंगिसाइड जो मैंने डोज बताया है, तो उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब आप इन दोनों के साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको 5 ml डालना है, फिर बाद में आप किसान भाई जो कि प्याज की खेती में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि प्याज की खेती में जो झुलसा रोग आता है, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल होएगा। और उसके साथ साथ में जो थ्रिप्स आता है, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल होएगा। तभी जाकर आप किसान भाई जो कि आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको मैंने जो कि प्याज की खेती के बारे में बता दिए हैं कि प्याज की खेती में जो कि कितने दिन की हो जाए तो उस समय पर खाद डाला जाता है। और आप किसान भाइयों की प्याज की खेती में झुलसा रोग आता है, थ्रिप्स आता है, तो उनके लिए आप किसान भाई कौन सा कीटनाशक डाल सकते हैं या फिर कौन सा फंगिसाइड डाल सकते हैं, तो आप किसान भाइयों को मैंने A to Z जानकारी दे दी है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई जो कि प्याज की खेती करते हैं, तो वह किसान भाई भी जो कि उन खादों और उन दवाइयों को अच्छे से इस्तेमाल करके जो कि अपनी प्याज की खेती से अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको तरह तरह की फसलों के बारे में जानकारी देता हूँ। और आपकी फसलों में जितने प्रकार के रोग लगते हैं या फिर कीट लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।